अफेयर्स की श्रृंखला में हम भारत विशेष से लेकर के प्रश्न चलने वाले हैं। इन प्रश्नों को आप ध्यान से सुनिएगा और उनका जवाब दीजिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी राजस्थान। डी राजस्थान। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा नदी, बी यमुना नदी, सी गोदावरी नदी, डी ब्रह्मपुत्र नदी। ए गंगा नदी। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार पटेल। सी जवाहरलाल नेहरू। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? ऑप्शन है ए इंदिरा गांधी, बी प्रतिभा पाटिल, सी सरोजनी नायडू, डी ममता बनर्जी। ए इंदिरा गांधी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ऑप्शन है ए शेर, बी बाघ, सी हाथी, डी चीता। बी बाघ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? ऑप्शन ए तोता, बी मोर, सी हंस, डी कबूतर। बी मोर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? ऑप्शन है ए सूरजमुखी, बी गुलाब, सी कमल, डी चमेली। सी कमल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन है? ऑप्शन है ए पीपल, बी बरगद, सी नीम, डी आम। बी बरगद। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? ऑप्शन ए वंदे मातरम, बी जन गण मन, सी सारे जहां से अच्छा, डी जय भारत। डी जन गण मन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ऑप्शन है ए जन गण मन, बी सारे जहां से अच्छा, सी वंदे मातरम, डी जय हिंद। सी वंदे मातरम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी बिहार, सी उत्तर प्रदेश, डी पश्चिम बंगाल। सी उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन है ए चेन्नई पोर्ट, बी
कोलकाता पोर्ट, सी मुंबई पोर्ट, डी कांडला पोर्ट। सी मुंबई पोर्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला उपग्रह कौन था? ऑप्शन है ए चंद्रयान, बी मंगलयान, सी आर्यभट्ट, डी इनसैट। सी आर्यभट्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? ऑप्शन है ए गोरखपुर, बी कानपुर, सी हुबली, डी विजयवाड़ा। सी हुबली। कौन सा? सी हुबली। पहले गोरखपुर था। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताता चलूं कि यह हुबली जो प्लेटफॉर्म है, यह कर्नाटक के हुबली में स्थित है और यह श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी रेलवे स्टेशन पर अवस्थित है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय संसद के कितने सदन होते हैं? ऑप्शन है ए एक, बी दो, सी तीन, डी चार। बी दो सदन होते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में कितने राज्य हैं 2024 तक? ऑप्शन है ए 27 राज्य, बी 28 राज्य, सी 29 राज्य, डी 30 राज्य। बी 28 राज्य। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का राष्ट्रपति कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ऑप्शन है ए 4 वर्ष के लिए, बी 5 वर्ष के लिए, सी 6 वर्ष के लिए, डी 7 वर्ष के लिए। बी 5 वर्ष के लिए भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है ए दिल्ली, बी हैदराबाद, सी बंगलौर, डी पुणे। बी सी बंगलोर में स्थित है और साथ ही साथ यह अंतरिक्ष विभाग के द्वारा संचालित किया जाता है। हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए दूधसागर जलप्रपात, बी जोग जलप्रपात, सी भगत जलप्रपात, डी हांगनकल जलप्रपात। बी जोग जलप्रपात। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत की सबसे मीठी पानी की झील बड़ी कौन सी है? ऑप्शन है ए चिल्का झील, बी वुलर झील, सी सांभर झील, डी लोकटक झील। बी वुलर झील। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है ए 1935 में, बी 1947 में, सी 1950 में, डी 1955 में। ए 1935 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ऑप्शन है ए 395 अनुच्छेद, बी 448 अनुच्छेद, सी 470 अनुच्छेद, डी 350 अनुच्छेद। बी
448 अनुच्छेद हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम गणतंत्र दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है ए 15 अगस्त 1947 को, बी 26 जनवरी 1950 को, सी 2 अक्टूबर 1950 को, डी 26 नवंबर 1949 को। बी 26 जनवरी 1950 को। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध स्मारक कौन सा है? ऑप्शन है ए अमर जवान ज्योति, बी कारगिल वार मेमोरियल, सी इंडिया गेट, डी राष्ट्रीय समर स्मारक। डी राष्ट्रीय समर स्मारक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी सोनिया गांधी, सी प्रतिभा पाटिल, डी सुषमा स्वराज। सी प्रतिभा पाटिल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? ऑप्शन है ए दिल्ली हाई कोर्ट, बी मुंबई हाई कोर्ट, सी कलकत्ता हाई कोर्ट, डी इलाहाबाद हाई कोर्ट। सी कलकत्ता हाई कोर्ट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? ए माउंट एवरेस्ट, बी नंदा देवी, सी कंचनजंगा, डी धवलागिरी। सी कंचनजंगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? ए 6 केंद्र शासित प्रदेश, बी 7 केंद्र शासित प्रदेश, सी 8 केंद्र शासित प्रदेश, डी 9 केंद्र शासित प्रदेश। सी 8 केंद्र शासित प्रदेश। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? ऑप्शन है ए किरण बेदी, बी इंदिरा जयसिंह, सी अरुणा आसिफ अली, डी मेधा पाटेकर। ए किरण बेदी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? ए पोखरण, बी श्रीहरिकोटा, सी तारापुर, डी सतारा। ए पोखरण। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए आप चैनल पे बने रहें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।